मम्मी और नानी में, और ये वहाँ से हंस रही थी बहुत ज़्यादा। हवा वहाँ तो वो चल रही है, तुम्हारे लिए अलग से। तो कुल्लू मनाली, तो मनाली छोड़ आऊँ है? जम जाएगा ये दिल में, जाएगा। तो कैसा लगा आपको अभी हमारे घर में जो रोज नाटक होते हैं, कैसा लगा? तो रैंडमली मैं रोज देखती हूँ। तुम बड़े बूढ़े की करोगे, तुम्हारी आंखों तुम्हारी औलाद करेगी। नहीं तुम पर वो उसमें वो बात भी है जो आप ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, इसे बंद कर दे, कुछ बातें इसमें ना बोली जाती है। सब बोलो ना, खुल के बोलो, डरती क्यों? हम खुल के बोल रहे हैं। हाँ, इसमें क्या बात? मैं तो सबके लिए ये बात कह रही हूँ। अच्छा। जिनके बड़े बूढ़े बाहर रोटी खा रहे हैं, जिन्हें उनकी बहू रोटी ना देती बना बना के, सत्संगन में कीर्तन में जाने की तो बड़े शौक है, लेकिन जो बड़े बूढ़े को रोटी देना पसंद ना करती, क्यों नहीं करती? बेटन को जो कर लेंगे, बेटा भी ऐसे हो जाएगा कि मां को रोटी मत दो, बापन को रोटी मत दो। मतलब ये जो माँ इतने बड़े बड़े करके पाले, मतलब ये आरोप तुम अंजलि पे लगा रही हो। ये आरोप अंजलि पे लगा रही हो। तुम अंजलि जा रही है घर छोड़ के, देखो ऑपरेशन के बाद अंजलि गई घर छोड़ के। अरे 2 रोटी देने में क्या परेशानी है, ये बताओ। सही बात है। कोई तुमसे कुछ तो मांगते हैं ही ना, जिन्होंने पैदा करके इतने बड़े करे हो। तुम अपनी औलाद कैसे पाल रहे हो? जब तुम्हें रोटी ना देगी, जब कैसे रोओगे बाहर जाके कि हमें रोटी ना देती हमारी माँ, वो हमारे जो बहू वो कदम से देगी। तो गाइस देख लिया आपने, ये हर घर की कहानी है भाई। और पापा आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ पापा को गेट खोलने। ये आ गए पापा सामने से खटपट लेके, और ये आ गए अंदर। और ये हमारे डाकू, ये आदमी बस मैगी खाता रहे। ये मैगी, इसकी जीवन मैगी और ब्रेड में बीत रहे वाला बस। भैया कुछ अच्छा ही बना ले करो कभी। अब आज मैगी ब्रेड बना रहे हो? ब्रेड मैगी? ओके ओके ओके। और पापा आ गए हैं अपनी दवाई लेके, एंटीबायोटिक, क्योंकि उन्हें अपनी समझो। तो भाई देखो, ये तो रोज रोज की लड़ाइयाँ हैं बस। क्या नाम है, हर किसी की लड़ाई की, माँ बापों को रोटी ना देते, इन्हें रोटियाँ ना देते, फलाना ढिकना। तो इस चीज़ का तो शायद हर ही घर में होगा। तो मम्मी ने ये बात बताई, सही बात है भाई। लोग जब अपने बच्चे होते हैं जब पता चलती है। जैसे अंजलि को पता चल रही है अब, ये भी रोटी नहीं देती थी पहले मम्मी को, अब देने लगी है थोड़ी बहुत। जब से ऑपरेशन हुआ, जब से मम्मी को रोटी देने लगी है ये अंजलि। ये सही था, ये सही है, ये सही है। अभी तुम्हें एक बात बता, मम्मी को भी लेट समझ आई। जो जिसमें खुद रास्ता ना चला गया, ऑपरेशन से पहले वो ही रोटी बना रही है, मेरी ड्यूटी लग गई है। पुजारी आ गए, पुजारी 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 पुजारी। अब बस हाथ रखता है। मतलब तू एक बात तो बता, हाँ, क्या ये उधार पटा रहा है? एहसान से तुम्हारा बात है ये। बाबा आ गए, मार्क्स के बाबा। जय करो बाबा की। आओ जय करो, जय करो बाबा की। पापा सुनो, पापा मम्मी ये कह रही हैं कि जो बड़े बूढ़े हैं आजकल, उन्हें जो है क्या नाम है, उनकी औलाद रोटी नहीं दे रही। तो मैं ये कह रहा हूँ, अंजलि को ये बात अब पता चली है ऑपरेशन के बाद, जब से रोटी देने लगी है ये इन्हें। जब मैं चलने लायक ना हूं तो रोटी देने लगी है। तो पापा एंटीबायोटिक डल गई अंदर? एंटीबायोटिक ले ली? क्या क्या? हाँ भूख बन रही है बस। मम्मी जल्दी बना दो रोटी, अंजलि का दम निकलने वाला है भूख के मारे। क्या बना रही है? लौकी। भैया इसमें एक बात मानो ना, ड्रामा मत करो, कोई भी बेकार हो जाएगा। क्यों?
ज्यादा निकालो क्यों हो पल्ले को मम्मी, ना निकालेंगे तो क्या करेंगे? थोड़ा निकाला करो बस। यार भरो इतना आटो, ना ना तो इतना निकालो। 5 किलो आटे, छोटे परिवार को मसला है। अब तो रोटी भी कोई ना खाता, एक रोटी आप खाओ, मुझे लगा पूरे दिन में। खाता ही ना हूँ। हाँ, अब वो ये ना भैया, सोचा कि बहू रोटी खिलाएगी तो वो खिलाना रही, ऑपरेशन के बाद खिलाने लगे तो खिलाया जाता। उस पर खुद ही ना खाया जा रहा भी है। खूब खिला रही, बकवास कर रहा, खूब बना रही रोटी। ये देखो 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 लो, देख लो चीकू खाने लग गई तो मानी ना। मैं बना दूंगी, मैं काट दूंगी। ये तो मैं काट रही हूँ, बस रोटी ना दो। पेट में ना एक साथ ऐसे आग लग रही होगी ना, वो एंटीबायोटिक खा रही हो ना, तो इसलिए अभी और भी है एंटीबायोटिक। लगती तो ऐसे लगता है कुछ चाहिए बस खाने को। सही बात है, सास के हाथ की रोटी भैया सबको अच्छी लगे। जब खुद बनानी हो, मैं जब जो है क्या नाम है, जब ये वो है, देख लो ऐसी सास तुम्हें मिल गई है। पता ना वो तो तुमने कौन से अच्छे वो कर लिए। देखो दूसरे के हाथ की रोटी को ये बात हकीकत है, अच्छी लगे। अपने हाथ की जान दो कभी। वो तो पता ना तुम कौन से मंदिर चली गई, दूसरे हाथ की जान। कौन से मंदिर गई। मैंने हमेशा भोले बाबा को ही माना है, हाँ भोले बाबा की तुम आई लाई। उन्हीं की कृपा है। आप, अच्छा भोले मामा आपको पता है, माँ नहीं, माँ सबकी होंगी पर बस हमें पता ना है। पता ना आप तक किसी है। तो गाइज हमें तो ना पता, लेकिन हमने आज तक पढ़ा ना, कभी किसी ने पढ़ा हो तो भोले भोले बाबा की माता जी कौन थी, कमेंट करके बता देना यार। हमें तो मुझे सच में ना पता, क्योंकि मैंने आज तक कभी कहीं पढ़ा ही ना है। और इन्होंने पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा कहीं, मम्मी आपने पढ़ा कहीं। मैंने तो बस भाई वाइफ के बारे में, उनके बारे में पढ़ा, और मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा। और जो हमसे भी होंगे भाई बुद्धिमान लोग हैं दुनिया में जिन्हें पता होगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे हम भी बता पाए आगे। हाँ क्या ठीक खा लो। ठीक। हम बता आपको, जब मैं ऑपरेशन के लिए गई तो मैं अंदर बिठा ली, उन्होंने अंदर ले गए, अंदर बुला लिए, हैं बैठ जाओ। तो जब मैं उन्होंने बिठाई ना, मैं से घुटने पकड़ बैठ गई, आँख बंद कर ली, और कुछ लगा रहे थे, वो बोले तो मैं एनेस्थीसिया देंगे। और क्या देंगे? क्या था, वहाँ एनेस्थीसिया क्या था, हाँ चलो। मैं जो दिया वो देंगे, तो मेरे तो सुन जाओगी, उसके बाद तो कुछ नहीं पता चलेगा। अब मुझे तो डर बहुत लगता ही है। मैं बोली अगर मैं घबरा गई तो दिक्कत बन जाएगी। अब मैंने जो एक को भी निकाल के देख लिया कैंची पेंची, तो हालत खराब हो जानी है। मैंने बहुत टाइट से आँख बंद करी, मैं करने लगी हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल गए, सांस अंदर खींचो, चले। तो मैं ओम नमः शिवाय, डॉक्टर भी हंस रहे हो। भैया लेकिन मैं जब अंदर गया ना, मैंने सबको देखा वहाँ आते हुए, सबको, मतलब जो 7-8 जने वो रहे, मैं एक वो खोल रहा हुआ है, एक अपना ऐसा करके बैग खोलता रहेगा है ना, एक और मतलब सारे सीजर्स निकले, सब नए हूँ मैं ना, बिल्कुल वो रखे जा मैं सारी चीजें। हाँ। तो बैठी क्यों होगी तुम्हें उस पर, हाँ पहले उस पर बिठाया होगा ना उस पर, और कूल कितना कर रखा, इतनी बड़ी बड़ी मशीन कैसे? मैं तो कांप रही थी। मैंने वीडियो देखी अंजलि की, कोई नहीं, लेकिन पता जब अंदर जाओ, मैं ना अंदर, मैं तो आराम से देख रहा हूँ, मैं तो उसमें तभी तो तुम घबरा गए। अरे घबराया मैं उस लिए नया यार, मैं घबराया इसलिए हाँ कि वो बार बार तो उन्होंने फोन में बात करी ना, तो इससे डर लगा, इससे ये डर लगा कि वो मतलब दोबारा लेके जा रहे हैं, ऐसा हुआ क्या एक साथ अचानक, वो इंसान घबरा ही जावे। और जब तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद तुम्हारे अंदर यहाँ एक घुस गई हो पाइप, और फिर उसके बाद दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ले गए हो, और क्या नहीं ऐसा हुआ। मैं खाना खाने गया, ठीक है, मतलब कि मैं वहां पे गया, मैं वो चाय और बिस्कुट मिले मुझे उसी दिन, मैं भूखा तो हाई, तो मेरे को उस दिन चाय और बिस्कुट मिले जैसे ही, और एक साथ ही फोन आ गया कि ये जो प्रशांत पेशेंट है ना, भूखा रखना है। अब यार इंसान तो डरेगा ही, एक साथ क्या हो गया ना, वो ओटी में दोबारा लेके जाना, मेरे धड़के मैं बता रहा हूँ वो रही है आत्मनिर्भर भारत, खड़े खड़े खा रहे हैं। जब तो जल्दी ठीक होंगी, भैया शादी लौट गए। तो गाइज हमारे यहाँ फैमिली ड्रामा हो गया है खत्म, जैसा कि आपने देखा। आप हाँ, ये बताने Being a dad is very hard, हाँ ठीक है,
दोबारा था क्या क्या? बीइंग अ जट इज वेरी हार्ड हाँ। बिकॉज आपको मजबूती दिखानी पड़ेगी, चाहे हाँ। ऑपरेशन कितना बड़ा क्यों ना, आप पे दिखाई नहीं सकता कि आप कमजोर है। इन्हें देखो कोई कह देगा एक हफ्ता ना मान ऑपरेशन को लगी पड़ी को चिकवाने। कोई दिक्कत ना, अच्छी बात है, आत्मनिर्भर रहना चाहिए, क्योंकि इंसान अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। हाँ बस यही सिखा रहे बस। पर मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था गाइस हमारे देखो ये फैमिली ड्रामा रोज होता रहता है, जैसा कि आज आपने नानी और मम्मी के बीच में देखा, कल शायद आप अंजलि और हिमानी के बीच में। मजाक था। हाँ वो सिर्फ केवल एक मजाक था। वो सिर्फ हम एक वीडियो हाँ। के लिए कंटेंट क्रिएट कर। ये झूठ है भाई, ये वो रियल था, वो सच में ऐसा कुछ नहीं था, वो सब रियल है। हाँ हमारे घर में सब व्लॉग बनाते बनाते देखते देखते सब बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए। कैमरा देखते ही सब एक्टिंग करने लग जाते हाँ। हैं। एक बात को भाई सुनो, अगर जैसे किसी को कोई परेशानी है ना, तो हमारे घर में जैसे ही कैमरा ऑन हुआ है वो ज्यादा परेशानी दिखाने लग जावे, कि जिससे पब्लिक को ज्यादा पता चले है। अरे वो तब अब देखो जैसे ये है, इनका कोई परेशानी ना है, अभी ये ज्यादा एक्टिंग कर रही है, अरे मैं हाँ। मेरे को परेशानी तो तुम ये है। कह रही हो कंटेंट के लिए है, हमें लोग हम ये चीज, परेशानी है लेकिन मैं ठीक। तो ये हम चीज कंटेंट के लिए करते हैं, जो हमारे साथ अरे रियल। तुमने नहीं सुना, मैं वो लोग समझ गए होंगे, तुम नहीं समझे, छोड़ो। भाई सुनो, इनकी और तुम्हारे बीच की मेरी बात अगर नहीं। ऑपरेशन ना होता ना, तो इन और मुझ में भी अभी हो जाती रियलिस्टिक। दोनों इसको ऑन करके दरवाजा बंद कर दो तो काफी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता हाँ 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 हाँ, ये तो है। ये है। मतलब ये मतलब सुनो मम्मी, सुनो मम्मी, आज हिमानी ने वो भी तोड़ दिया, ग्राइंडर होगा, क्या है ग्राइंडर है ना, उसका भी तोड़ दिया। उसका भी काम कर, उसका भी काम कर दिया। क्या कर दिया? ये आपको चोटी करनी आती है। अरे यार, लो भैया, ये तो वो वाली बात हो गई कि कुत्ते के मुंह में खीरा। है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। अरे ये मेरा डायलॉग है ना। उस दिन लोहे में जगह माने करा पड़ती मैंने कहा एक मेरे बाल ये तो वो बात होगी कि तुमने हिमानी से ये कह दिया, दीदी आप 5 किलो वेट तो कम करके दिखाओ। जिस इंसान की खुद की चोटी ना हो दूसरे की चोटी। अरे गाइस हाँ, मैं भूल गया आपको बताना कि हिमानी की डाइटिंग खत्म हो गई है, और सुनो वो डाइटिंग हमारी वजह से खत्म हुई है, उसके लिए हम हिमानी से बहुत बहुत माफी मांगना चाहते हैं। ऐसा हिमानी बहाना मारेगी अभी कि तुम्हारा लड़का मैंने संभाला, और देखो यही बहाना होगा। हाँ क्या कैसे हम बता देंगे संभाला ना संभाला। अरे छोड़ा, क्या छूटी कैसे तेरी डाइटिंग? जमीना क्या डाइटिंग छोड़ दिया दे दी। पर कुछ भी सही 2-3 दिन। मैं आज किलो बादाम ले आया हूँ। हाँ, वो इनके काम आएंगे अब। ये सही है, तो चलते हैं नानी को देखते हैं, नानी क्या कर रही है बैठी। नानी है कहाँ? और नानी कहाँ से घूम के आई हो? नानी कहाँ से घूम के आई हो? है नानी? नानी कहाँ से घूम के आई हो? है क्या हो गया? पापा ने कुछ कह दी क्या? पापा आपको क्या हुआ है? ना जुकाम, ये जुकाम हो रहा है। हाँ बांध के रखना अब आप, क्योंकि किसी का हमारे हो गया तो उसके इन्फेक्शन हो जाएगा। तो नानी क्या हो गया आपको? क्या परेशानी हो गई है? अरे मौका हो जाए तो फिर क्यों ना बोल रही हो? क्यों जबरदस्ती बोलूं? और क्या? ना मैं ना तो भाई नानी हो गई है हमारी नाराज। अब आगे क्या नहीं कि वो लूडो खेलेंगी। हाँ वो आ गई है लूडो खेलने यहाँ पे। अरे आँख को कच्चे से ये देखो कैमरा देखती है, एक्टिंग देखो, कैमरा देखती है, कैमरा देखती है। आज ले लो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम।